अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो वीनस टीवी के जो है सीनियर एंकर मौजूद हैं हमारे साथ। इसके साथ साथ फाउंडर हैं तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड के। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। साजिद हुसैन। बहुत शुक्रिया मोमिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक, बिल्कुल। थैंक यू, आप लोगों ने मधु किया अपने शो में। बिल्कुल, ये हमारी खुशकिस्मती है कि माशाल्लाह से इतने सीनियर एंकर हैं आप माशाल्लाह से वीनस एचडी के। तो मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? बहुत शुक्रिया मोमिना। मुझे ज़्यादा अरसा तो मीडिया इंडस्ट्री में नहीं हुआ, अलबत्ता 2018 में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। हाँ। और मुझे 4 साल का अरसा हो गया है। अच्छा। और जब मैंने स्टार्ट किया तो एज अ वॉइस ओवर, स्क्रीन पर नहीं आता था मैं, अलबत्ता ऑडियो आप ज़रूर सुनते होंगे तो डिफरेंट एड्स में और टीजर्स, प्रोमो, रिपोर्ट्स जब चला करती थी चैनल्स में, तो उसमें वॉइस ओवर मेरा हुआ करता था। तो वहां से फिर आपको शौक हुआ कि जब आवाज जा रही है शौक तो भी नहीं, चेहरा भी जाना चाहिए। मैं बताऊं मोमिना, ईगो का मसला हो गया। एक किसी में गैदरिंग में दोस्तों में बैठा हुआ था तो वहां पे मैं बड़ी बढ़ाइयां मार रहा था कि मेरा वॉइस सुने आप, यंग एनर्जेटिक वॉइस। हाँ। में अप्रूव वॉइस ओवर हूं। तो वहां पे मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे कहा कि आप एक वॉइस पे बड़ा हैप्पी हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैंने कहा ये तो आपने मेरी अना को ठेस पहुंचा दी। बिल्कुल। तो मैंने कहा अब तो क्या करना है? उन्होंने कहा कि आप टीवी एंकर बने ना, फिर हम आपको मानेंगे। सही। तो मैंने कहा चले नेक्स्ट। तो फिर मैंने टीवी एंकर के लिए जुस्तजू की। मेरी एजुकेशन भी, मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। अच्छा, माशाल्लाह। तो शौक भी था और बोलने का भी ज्यादा शौकीन था। फिर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट भी थे, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री। तो फिर मैंने पहला जो मैंने प्रोग्राम किया वो 2018 में फैब में मैंने किया कोहिनूर टेलीविजन से। अरे वाह, अवाम से हुक्काम। अच्छा। मेरा पहला शो था और कोहिनूर आए कराची के नाम से। तो उसमें अवामी मसाइल हुक्काम बाला को हम I also work at this channel in Lahore. Yes. तो उन्होंने मुझे मौका दिया, कराची से मैं वो शो किया करता था। वीक में एक मेरा शो होता था। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा रेटिंग आई मेरी। जब मैंने इंडो पाक के इशू पे एक प्रोग्राम किया तो भारत से बड़ी मुझे गालियां पड़ी। अच्छा। क्योंकि मैंने भारतीय हुकूमत को बड़ी गालियां पड़वाई थी उनके इकदाम पर, जिस तरह वो इंसानियत का ये कत्लो गारत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये सफर जारी है, अभी वीनस में हो रहा है प्रोग्राम। माशाल्लाह से आप वीनस चैनल के जो है सीनियर सबसे एंकर हैं। कैसा लगता है ये देख के कि सबसे ज्यादा सीनियर आप हैं? बहुत अच्छा लगता है मोमिना, और सबसे बढ़कर ये कि आज़ाद सोच, आज़ाद ख्याल का मालिक था मैं और अभी भी हूँ। और यहाँ पे स्पेशल जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी मतलब रोक टोक ज़्यादा रखी नहीं है। हाँ। और वो मेरे आइडियाज से खुद इंस्पायर होते हैं। तो जब मुझे खुल के बड़ा ग्राउंड आप दोगे खेलने के लिए तो खुल के आपकी सलाहियतें भी सामने आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप तब ये नहीं कह सकते कि आप मुझे अब खेलने नहीं दे रहे। हाँ, हाँ। आपको स्पेस दिया है, आप बताएं आप में क्या है, आप में कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे मुझे स्पेस दिया और फिर मैंने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पे शो की। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप रेट मेरा शो है। करंट अफेयर का सबसे बड़ा प्रोग्राम है मेरा, तुमसे है पाकिस्तान। पीर से जुम्मा 5 वीक में शो करना आसान बात नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये साथ साथ जो है आप बता भी रहे हैं कि आपका शो कब कब लगता है, ताकि अवाम देखे और अवाम आपको अपनी आरा से जी। और वो जब बताएगी तो वो जो अवामी फीडबैक होता है ना मोमिना, वो एक्चुअल फीडबैक है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए एपेटाइजर का काम करता है मेरे ख्याल में। जब लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो 4 साल पहले आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि मैं जो है वॉइस ओवर करना शुरू करूं? स्टार्ट जो था मैं वहां से बात करना चाहती हूं। स्टार्ट ये कि मोमिना मुझे करंट अफेयर की दुनिया में और जर्नलिज्म की दुनिया में मेरे आइडियल, मुमकिन है बहुत सारे लोगों को इससे इख्तलाफ हो, हामिद मीर साहब। अच्छा। मैं उनको एज अपना उस्ताद महसूस करता हूँ। मतलब उनके शोज बहुत सीखा मैंने, देखते थे, उनसे बहुत सीखा मैंने। हाँ। कि किस तरह जर्नलिज्म करनी है। तो वो मेरे आइडियल हैं और अच्छी सहाफत मुल्क में करते हैं। हालांकि अताब का शिकार रहते हैं, कुछ उनका जो बोलना है वो कुछ जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं। तो
मुल्की मामलात भी देखने होते हैं, क्योंकि बड़ी ऐसा भी चीजों होता को। है जो सच्चा इंसान होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, और हाँ, कड़वाहट कह जो सकते है हैं वो आप। लोगों को जो है बर्दाश्त नहीं होती है। कह सकती हैं आप, कह मैं सकती हैं मैं कि सही कह रही हूँ। हामिद मीर के साथ भी कुछ इस तरह के ही हाँ। मामलात हैं। तो आजकल वो ऑफ स्क्रीन है, हाँ, स्क्रीन पर भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे आइडियल हैं। मतलब उनसे आपने इंस्पायर जी, होके आपने। मैंने फिर जर्नलिज्म में कदम रखा ओके। कि लाइक मुझे इसी तरह सहाफत करनी है, खुल के बात करनी है, इश्यूज पे बात करनी है, ताकि कुछ कुछ कर जाए इस मुल्क के लिए। नहीं तो जब आपके दोस्त ने आपको कहा, एक आपको टास्क दिया कि तुम सिर्फ वॉइस ओवर पे इतना खुश हो रहे हो तो कोई शो करो, एंकर बनो, तो फिर कहीं जाके कुछ पता चलेगा। जब आपने स्टार्ट किया तो कुछ हर्डल्स आएंगे, ऑब्वियसली सबको आती हैं। हाँ, क्या हर्डल्स क्या मोमिना आपने बहुत सारी। स्ट्रगल क्या क्या मैं किया? मीडिया इंडस्ट्री पे आपके ही शो में मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा, हम खुद इसी इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक है, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया तो स्पेस नहीं देते यहाँ पे ऑब्वियसली लोग, यहाँ पे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता नहीं है, देते नए स्पेस। बंदे को मतलब बहुत आपका मुश्किल अगर होता किसी है। में काम है और आप न्यू कमर हो, किसी इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, तो सपोर्ट नहीं मिलती अच्छा, वो आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में है, वो हाँ, आप कहीं पे तकरीबन। भी आप नई नई जॉब स्टार्ट करें, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे भी ये मुझे प्रॉब्लम्स हुई, अच्छा। कोई मुझे मतलब हेल्प नहीं कर रहा था, मेरे ताल्लुकात नहीं थे उस वक्त, मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैं कैसे शो लाइन अप करूं। और आपको क्या पता है आता था उस कि वक्त दिमाग में? वही मतलब कभी कभी मैं मायूस हो जाता हो था जाता है बंदा। कि छोड़ दूं। और फिर मुझे घर वालों से बड़ा क्रिटिसाइज था मीडिया में, क्योंकि हमारे खानदान में कोई मीडिया में था नहीं। अच्छा। तो स्पेशली मेरी वालदा मुझे कहती थी, ये क्या तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के ये धक्के खाते फिर रहे हो तुम, ये तुम धूप में सड़ रहे हो, कोई तुम्हारे से रिश्तेदारी नहीं करेगा, कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, कहाँ तुम जलीलो ख्वार हो रहे हो। बिल्कुल। मतलब इतना आप सह रहे हो, हाँ, घर से आपको हाँ। प्रेशर है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं मैंने करना है, मैंने इट्स करना है। कॉल्ड पेशेंस। जी, मुझे खुद को किसी मकाम पे देखना है। हाँ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश होते हैं हाँ हाँ। कि चलो यार, कल तक ये लड़का धक्के खाता था, आज ये सेटल्ड है। नहीं बिल्कुल, आपका शो माशाल्लाह दुनिया देखती है, लोग देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। मैं इस फील्ड में आने के बाद मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। मैं एक बात कहती हूँ, आपको यहाँ आने के बाद कुछ आए या ना आए, आपको सब्र करना बहुत आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही What है, do you say about this? बिल्कुल ऐसा ही है। आप में सब्र आ जाता है, ठहराव आ जाता है ठहराव आ आपकी जाता है। पर्सनालिटी में। हाँ। आप मतलब वो जो जब मीडिया इंडस्ट्री पहले आप में बहुत सारी खामियां थी, हाँ। वो सब बेहतरीन हो जाएंगी जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे। तो आपको पता होगा कि मैं एक सैटेलाइट चैनल पे बात कर रहा हूँ, हाँ। मेरे किसी अल्फाज से किसी की दिल आजारी ना हो, बिल्कुल। कोई पैमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। हाँ, तो बहुत डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि लोग जो हैं वो जब एक टीवी पे बंदा बैठा बोल रहा होता है ना, वो अगर एंकर है या फिर वो XYZ कोई भी है, तो उसके एक एक लफ्ज पे गौर किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको और नहीं आप पता है, रोल मॉडल होते हैं आप बहुत सारे रोल लोगों के मॉडल होते लिए। हैं, और आपको नहीं पता होता है, यकीन करें, एक एक इतनी इतनी सी चीज को जो है नोट किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी कलर कॉम्बिनेशन देखी जाती है। इवन मोमिना के हम पब्लिक प्लेस पे जाने से गुरेज करते हैं कि कभी हमारी कोई वीडियो बना के फिर उसको स्कैंडलाइज ना बनाया हाँ। जाए कि देखें जी ये यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, या ये हाँ, किसके साथ हाँ। बैठे हैं। तो हमें जो वो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको भी हम बिल्कुल। बड़ा देखभाल के उसको Obviously, चीजों को लेके चलते हैं। we have to be very careful about this. जी, हमें खुद के बारे में हम इतने केयरफुल रहते हैं कि कोई हाँ। हमारी क्योंकि आपके नाम को लोग कैश कर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके नाम के साथ एक चैनल का नाम जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल अगर ऐसा अल्लाह ही है। ना करे कोई आपकी ऐसी चीज जाती है तो फिर वो आपके चैनल की भी बदनामी होती है। जी, जैसे मुझे एक कॉल आई कुछ दिन पहले, एक साहब ने कहा कि साजिद साहब आप प्रोग्राम अवार्ड का कर रहे हैं और आप हमें नहीं बुला रहे। तो मैंने कहा मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको अभी तक इनविटेशन भेजा ही नहीं, और मेरे अवार्ड प्रोग्राम की तो अभी तो इनविटेशन बने ही नहीं है। हाँ, उसने कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, आपने एक खातून को भेजा है और एक साहब आए हैं आपकी तरफ से इनवाइट करने। अच्छा। मैंने कहा सर ये कैसे मुमकिन है। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे इनविटेशन जब भेजा तो उस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, साजिद मतलब इस हुसैन तरह टीवी के एंकर। लोग करते हैं। अब बताएं आप, अब वो मेरा नाम कहीं इस्तेमाल हो रहा था कि ये इनकी इसमें ये चीफ ऑर्गेनाइजर ये साहब हैं। नहीं तो आपने उनके लिए कोई स्टेप वगैरह तो उठाया? मैंने फिर उनको कहा कि आप इन पे कोई कानूनी कार्रवाई आप भी करें, मैं भी करता हूँ, मैं तो इन बिल्कुल। लोगों को जानता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो आप देखिए कि इस तरह लोग आपका नाम भी इस्तेमाल कर जाते हैं। बिल्कुल, यही बात होती है कि हमें नहीं पता होता है कि लोग, देखिए अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपका नाम खराब करने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप जो है अवार्ड शो भी जो है तुमसे है पाकिस्तान के हाँ। नाम से,
बहुत अच्छा आपका हर साल जो है वो अवार्ड शो होता है, उसको आपको स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो गया? उसको मैंने मोमिना पहला मैंने अवार्ड किया था 2019 में, पहला अवार्ड प्रोग्राम था और वो डिफेंस डे की मुनासिबत से था, क्योंकि मेरे अवार्ड प्रोग्राम में जिस तरह उसका नाम है, हाँ। तुमसे है पाकिस्तान, इट मींस हम हर इंडिविजुअल को कह रहे होते हैं कि ये मुल्क आपसे है, आप इस मुल्क के लिए कुछ करें और ये कौम आपको सर आंखों पे बिठाने के लिए तैयार है, ताकि उनमें एक नई रूह, उनको एक कॉन्फिडेंट मिले कि जो हम सर्विसेज इस मुल्क के लिए दे रहे हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। हाँ। ये कौम उनको तस्लीम करती है। तो डिफेंस डे पे मैंने अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को, उनकी फैमिलीज को ट्रिब्यूट किया। फिर मैंने 2020 में सानेहा एपीएस के बच्चों को और दिसंबर के शहीदों को ट्रिब्यूट किया, जिसमें जुनैद जमशेद साहब का सानिया हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा भी 27 दिसंबर को शहीद हुई। फिर ये सानिया एपीएस भी इसी दिसंबर में हुआ। तो इन तमाम शोहदा को जी हाँ हमने खराज तहसीन पेश किया, भरपूर तरीके से उनको हमने मिस किया और फ्यूचर में ऐसे वाकयात ना हो, इस पर हमने एक पैगाम किया कि हम जिंदा दिल हैं। हमने इन दहशतगर्दों का मुकाबला पहले भी किया था, अभी भी करेंगे और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और 2022 कमिंग सून है, जिसका उन्वान है बिजनेस इकोनॉमिक समिट। कोविड के बाद क्राइसिस आपके सामने है, मईशत हमारी डाउन है, वफाकी हुकूमत की स्ट्रेटजी कि हम मईशत बंद नहीं करेंगे, हम भी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं कि ये मईशत चले, इस मुल्क का पहिया चले और हम उन बिजनेसमैन को, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रिब्यूट कर रहे हैं कि ये मुल्क आपसे है। चलें, वेरी गुड। मुझे ये बताएं डेट कब की है इस अवार्ड शो? 19 मार्च को इंशाल्लाह एक कराची का एक बहुत बड़ा अवार्ड प्रोग्राम होगा, क्योंकि मेरी एक नेचर होती है एक इंसान की कि आगे से आगे बढ़ना। तो पुराने जो अवार्ड थे 2021 का हमने मूव इन पिक में किया था, तो अब और हम अच्छी जगह पे करेंगे और बड़ी सेलिब्रिटीज होंगी। हम बिल्कुल, यहाँ पे मैं ये बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि उसमें आपने मुझे भी नॉमिनेट किया। जी, और आप भी विनर थी तुमसे है पाकिस्तान की, और आपकी जो वुमेन की जो कैटेगरी थी, आप 3 फीमेल एंकर्स में से आपको अवाम ने चूज किया था। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपको पता है हम वोट डलवाते हैं। बिल्कुल, वोटिंग हुई थी, दैट्स ट्रू, वोटिंग हुई थी और वोटिंग हुई, और वोटिंग में अवाम कमेंट सेक्शन में जाती है, हमारे सोशल मीडिया को विजिट करती है, तुमसे पाकिस्तान के पेज को, वहां पे वो अवाम बताती है कि ये अवार्ड किसको दें। तो मुबारक हो आपको, और इस बार भी आप नॉमिनेशन में होंगी, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। ओह थैंक यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। क्या इस बार भी मुझे अवार्ड मिलेगा? इंशाल्लाह, हमारी ख्वाहिशात हैं, अब देखें अवाम क्या फैसला करती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ इंटरव्यूज करते हैं, जितने भी सियासतदान हैं उनके साथ ज्यादा आपका जो है इंटरेक्शन होता है, तो जब आपके शो में कोई इस तरह का, मतलब बहुत सारे ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल होता है, उस वक्त जहनी कैफियत क्या होती है? क्या दिल करता है यार मैं इस बंदे का क्या करूं, क्योंकि आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं उस वक्त, यू नो। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ। इस तरह के इंसिडेंट्स कुछ प्रोग्राम्स में हुए हैं कि जो सियासी पर्सनालिटीज हैं, वो स्टूडियो में बैठकर आपस में गुत्तम गुत्ता होने की जब वो कोशिश करते हैं, तो टीआरपी से सीरियसली ये हुआ है? जी, टीआरपी से हटकर, रेटिंग के नशे से हटकर, सस्ती शोहरत से हटकर मैं बच बचाव की पॉलिसी पे यकीन रखता हूँ, बजाय इसके कि मैं तड़का डालूं और वो और लड़ जाए। और आपको पता है मोस्टली चैनल्स पे यही होता है कि मैं इस चीज से गुरेज करता हूँ, और तड़का लगा दिया जाता है। मैं इस चीज से गुरेज करता हूँ, इस चीज का कायल नहीं हूँ मैं। तो कैसे हैंडल करते हैं अगर 2 लोग आपस में बैठ के आमने सामने लड़ने की कोशिश में हैं? How can you handle? कोशिश होती है अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपने स्किल से मैं उन दोनों हजरात को चुप करवाने की, या उनको कहता हूँ कि आप सेटेलाइट और अवाम का ख्याल कर लें कि अवाम में मैसेज आपका नौजवानों पे क्या जा रहा है, और फिर कोशिश होती है कि अगर ब्रेक लेना पड़ जाए तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मतलब ये आपके स्किल्स हैं और ये आपकी मैं ब्रेक ले लेता हूँ, बजाय इसके कि वो एक दूसरे पे हाथ उठाएं या कप उठा के पानी मार दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ, वरना कुछ लोग तो खुद उनकी होती है कि कुछ तड़का हो। तो हम तो लड़वाने के लिए नहीं बैठे, हम लोगों को जोड़ने के लिए बैठे हैं। सही सही, अल्लाह करे आपकी ये जो मेहनत है वो जरूर रंग ले आए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई जुड़ के बैठेगा। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं, जैसे कि आपको पता है हर तरह के लोग आते हैं मेरे शो में भी, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है उनको हैंडल करते करते होता है ना बंदे का एकदम से पारा हाई हो जाता है। वो जो टाइम होता है, बिलीव मी, अगर आपने उस टाइम में खुद को मतलब कंट्रोल कर लिया ना,
तो मैं समझती हूँ आपसे बड़ा मतलब वही, हम भी मशीन नहीं है ना मोमिना, हाँ, हमें भी फीलिंग्स हैं। हाँ, कोई That's what टॉन्ट I करता want है। to say. मुझे याद है शहादत अवान साहब सेनेटर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने मुझे टॉन्ट किया था अच्छा। प्रोग्राम चलते हुए में। हाँ। तो उन्होंने मुझ पे इंडिविजुअली क्रिटिसाइज किया कि साजिद साहब, आप और इंक्लूडिंग और जो करंट अफेयर के एंकर हैं, आप पीपल्स पार्टी को ज्यादा निशाना बनाते हैं। तो इस पे मैंने मतलब थोड़ा सा मैं उन पे हावी हो गया था कि मैंने कहा आपने मुझे कैसे बोला। हाँ। तो फिर कुछ मैं उन पे पर्सनल होने लगा, तो फिर मैंने कंट्रोल किया हाँ। कि मैं ना हो पर्सनल, ये मेरा हाँ, काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा काम है, मेरी आंखें, पीपल्स पार्टी भी मेरे लिए एक जैसी है, बिल्कुल, पीटीआई भी एक जैसी है, क्योंकि सब एक जी। जैसे हैं। तो मैं हम किसी न्यूट्रल लोग हैं। बिल्कुल मेरे भी शो में कोई इस तरह का अगर गेस्ट आ जाता है तो अगर वो मुझे कहते हैं मुझे जाना है एक ब्रेक पे साजिद, चले, यहीं से हम अपनी okay. बात को कंटिन्यू करते हैं। बहुत जरूर, अच्छी जरूर, कन्वर्सेशन चल जरूर, रही है जरूर। आपके साथ। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं साजिद हुसैन, जो कि सीनियर एंकर हैं वीनस एचडी टेलीविजन के। और साजिद, मुझे ये बताएं कि आपके इन 4 सालों के करियर में कोई एक ऐसा वाकया है जो यादगार हो, जो बड़ा अनफॉरगेटेबल हो, ना भूलने वाला? चूंकि मोमिना हमारी करंट अफेयर के लोग हैं हम, तो हमारे साथ तो नाखुशगवार वाकयात अक्सर होते हैं। अक्सर। और कोहिनूर के ज़माने में ही मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। और कुछ अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छी यादें हमारी बहुत कम होती हैं, क्योंकि फील्ड ऐसी है हमारी। तो मैं 2018 में बेनज़ीर साहिबा की बरसी थी, दिसंबर का महीना था, 27 को उनकी बरसी होती है। 27 दिसंबर। तो एक स्पेशल एक डॉक्यूमेंट्री टाइप प्रोग्राम मुझे हेड ऑफिस से दिया गया था कि आपने करना है। तो वो मैं कर रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ही, कि बेनज़ीर साहिबा की जिंदगी के बारे में वो शो था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून एमपीए थी, तो उनके हम घर पहुंचे तो उनकी तरफ से कुछ मिसबिहेव सामने आया। हमारी ये मिस्टेक थी कि हम आधा घंटा लेट पहुंचे, तो हमने जाते ही उनको एक्सक्यूज किया। अच्छा। कि बीबी हम आधा घंटा लेट हो गए। हाँ, और हाँ। हम सिर्फ बेनज़ीर साहिबा के लिए ही आपके पास आए हैं, उनकी ये डॉक्यूमेंट्री है और मीडिया सेल ने आपको पाबंद किया है। तो वो खातून ने कहा कि नहीं जी, मुझे आज टीवी पे लाइव आना है। और पूरी ईएनजी वहाँ मीडिया की गाड़ियां मौजूद हैं, और वो चली गई। अच्छा। तो जी हाँ, तो इंसल्ट महसूस हुई। तो वहाँ पर फिर मैंने एक वीडियो बनाई और वो सोशल मीडिया पे मैंने वायरल की। मैंने अपने हेड ऑफिस राब्ता किया, तो हेड ऑफिस ने मेरा इतना साथ नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप सोशल मीडिया से भी ये वीडियो हटाएं। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता। अच्छा। आप बजाय इसके कि आप इस इशू को आप अपने चैनल पे हाईलाइट करें जो हमारे साथ मिसबिहेव किया गया है। हाँ। तो मालकान बड़े परेशान कि नहीं साजिद, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वैसा हो प्रेशर जाएगा। होता है, आपको जी, पता ही है। पॉलिटिकल पार्टीज हाँ, का प्रेशर। बिल्कुल। तो मैं बदजिद था, तो मुझे कहने लगे आप नौजवान हैं, आपको पता नहीं है, आप जज्बाती हो रहे हैं। हाँ। आप इतने पुराने नहीं हैं, सही। आपको इतना पता नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो वीडियो नहीं हटाऊंगा। सही। तो मतलब मेरे लिए वो रात ऐसी थी कि मुझे थ्रेट किया गया था कि सुबह आपके साथ कुछ भी हो सकता है और आप अपनी कुछ भी होने के जिम्मेदार आप खुद होंगे, वरना ये वीडियो आप डिलीट करें। ओके। तो मैंने कुछ अपनी जान का, किसी चीज का मैंने कोई परवाह खौफ की। नहीं, मैंने हाँ। बोला नहीं करूंगा। फिर मेरी एक डिमांड थी, मैंने बॉसेस को कहा कि अगर आपके पास कॉल आ रही है उनको बोले मुझे कॉल्स करें। सही। और वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे मैं वो वीडियो नहीं हटाऊंगा। Oh my God। और फिर उनकी जो मैनेजमेंट थी, उनके जो सरबराहान थे, उन्होंने एक्सक्यूज किया, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिखाई कि जी आपके साथ गलत हुआ है। सही। फिर मैंने वो वीडियो वहां से डिलीट की। मतलब तो इस तरह के जिद्दी प्रेशर हैं में मैं रहा। जी आप, बिल्कुल। इतने जिद्दी हैं, ये हाँ बताना जी, चाह रहे हैं। मोमिना, अगर आप सही है ना, बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि तरबियत आले आले मोहम्मद भी यही दर्स देती है हमें, बिल्कुल। कि जब आप हक पर हों हाँ। तो फिर आप खड़े हो जाएं, सही। फिर पीछे ना हटें। आपने देखा कि नवासा रसूल ने भी हमें ये करबला में बता दिया बिल्कुल। कि यजीद कितना ही ताकतवर क्यों न था, वहाँ पे हुकूमत थी, लेकिन यहाँ पे फैमिलीज के कुछ अफराद और कुछ नौजवान थे जो कि एक अपने उसूली मौकिफ पर खड़े रहे। बिल्कुल। और सब कुछ कुर्बान हो गया। तो ये तो हमें आले मोहम्मद से ही ये विरासत में मिला है सब कुछ, बिल्कुल। कि अगर हम हक पर है ना, हाँ। हम नहीं हटते पीछे। बिल्कुल। ये जान जा सकती है
लेकिन किसी के आगे गलत बात पे ये सर झुक नहीं सकता। प्यार से जान भी हम दे देते हैं, इखलाक से हम पाकिस्तानी लोग इखलाक और मोहब्बत में हम जानों के नजराने दे देंगे, लेकिन किसी के जबर में हम नहीं आते। ये इस वक्त ये अफगानिस्तान को भी ये मैसेज है कि जिस तरह वो नमक हरामी में कहूंगा कर रहा है कि हमने हर पड़ोसी के हुकूक अफगानिस्तान के साथ निभाए और अफगानिस्तान की इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज बदकिस्मती से वो फिर हमें बाढ़ लगाने नहीं दे रहे और हमारी अफवाज के मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो फिर वो मुंह की खाएंगे। हर दौर में पाकिस्तान का बोलबाला हुआ है और हर दौर में वो हमारे ही मोहताज हुए और इस बार भी वो हमारे ही मोहताज होंगे। वो कहते हैं ना कि वो अब काटने को दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम एक एटमी मुल्क हैं, हम कोई यहूदियों से आपका वास्ता नहीं पड़ा, हमें एक मुसलमानियत, हम कलमे की ताकत से हम रोशनास लोग हैं, हम आपको ऐसे नहीं करने देंगे कि आप बाढ़े तोड़ें और आप इंटरफेयर करें। क्योंकि इस बात से तो बाकी ममालिक जो हैं वो भी इस बात पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो माशाल्लाह से आपको पता है हर एक पे भारी है। बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपके शो में बैठी हुई हूँ। मीडिया के लोग हम ज्यादा बोलते हैं मोमिना। नहीं, मुझे यूँ लग रहा है आपने एकदम से वो अफगानिस्तान शुरू कर दिया। आई जस्ट थॉट अबाउट दिस, मैं आपके शो में हूँ या आप मेरे शो में? मैं आपके शो में। अच्छा, तो चलते हैं हम जरा थोड़ा शो को नॉर्मल करते हैं, बड़ी ड्राई बातें हो गई। अब मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से शादी आपकी हुई है अभी, तो शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अरे मोमिना ये तो अब बताना चाहिए नहीं बताना बिल्कुल चाहिए? बताना चाहिए भाई, पीपल नोज अबाउट यू, लोगों को जानना है। बहुत सारे फीमेल एंकर एंड मेल एंकर को मीडिया इंडस्ट्री में मेरी शादी की बड़ी फिक्र थी कि ये किसी को पसंद भी नहीं करता और बताता भी नहीं है। तो किसी के साथ इसका चल भी नहीं रहा जैसे चल रहा होता है। चले जी एक रिश्ता, एक अफेयर, एक रिलेशन चल रहा है। 2015 की बात है ये मोमिना कि मेरा जाना हुआ, अक्सर रिश्तेदारों में तो हम कम जाते हैं। हाँ बिल्कुल। चाचे के यहाँ मेरा जाना हुआ, मेरे अंकल हैं वो सगे चाचू है मेरे। तो अब पता नहीं अम्मी किसी भी काम से वहाँ गई थी, मुझे तो ये पता नहीं था, सिर्फ गाड़ी चला के मैं गया था। सही। तो वहाँ बैठे हुए थे तो मोस्टली ऐसे केसेस में यही होता है। जी, अचानक मेरी नजर जाती है एक मैट्रिक क्लास की एक लड़की थी उस वक्त वो, और वो चाय वाय बना रही हैं। हाँ। और तब मैंने नया मैंने यूनिवर्सिटी पास की। अच्छा। तो मैंने जब देखा वो मेरी सगी कजन, हाँ। तो मुझे वो एक नजर में अच्छी लगी और मैंने वहाँ महसूस कर लिया कि मुझे बेगम इसी को बनाना है। बस ठीक है, तो वहीं पे फैसला हो गया था फैसला मैंने वहीं कर लिया था कि बेगम इसी को बनाना है। और फिर ये 6 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मतलब उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू रखी। वो आपने अपनी पसंद का इजहार कर दिया उनसे? मैंने रिसेंटली किया और निकाह कर लिया, कोई उनको ना बताया मैंने। अच्छा, कभी ना किसी को मैंने महसूस होने दिया। आपने खुद ही आंखों में पसंद कर लिया। बस एक सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब पेरेंट्स को बोलूंगा कि मुझे आपने ना यहाँ से मुझे निकाह करना है। सही। तो जब मैंने बताया तो मेरी वालदा ने कहा कि इससे पढ़कर और अच्छी बात क्या है कि आपको अपने खानदान में आपकी कजन पसंद आई है। तो अम्मी गई, उन्होंने फिर निकाह का टाइम दिया, निकाह हो गया। अरे वाह, कितनी छोटी और कितनी क्यूट सी लव स्टोरी है आपकी। शादी के बाद आपने उनको बताया कि मैंने ऐसे तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लिया? जी बताया, और फिर उन्होंने कहा कि फिर इतना लेट क्यों किया? अगर ये इतनी बात पुरानी थी, पहले तो वो यकीन नहीं कर रही थी कि नहीं तुम मुझे बना रहे हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर तुम 5-6 साल इंतजार करते रहे। तो मैंने कहा वो मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि सही वक्त आ जाए और जब मैं वो लोहा गर्म हो, जब मैं चोट मारूं तो आप फौरन आपके पेरेंट्स हाँ कर जाएं। क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे इस मुआशरे में मोमिना एक अलमिया है कि शादियां मुश्किल कर दी गई हैं। बिल्कुल जी, जहेज है जी, मुझे इतने तोला सोना चाहिए जी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मतलब बहुत सारी डिमांड्स। चाहे वो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से। वही बात आ जाती है ना, जब शादियां मुश्किल कर दी गई हैं तो आपको पता है बाकी काम कितने आसान कर दिए गए। जी, तो फिर बेहयाई को फरोग मिलता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को आपके इस प्रोग्राम से एक मैसेज है कि शादियों को आप इतना मुश्किल ना बनाएं कि एक मुतवस्सित तबके का इंसान जब शादी करने के लिए जाए और फिर जब उसको पता चले कि लड़की वालों ने जी मुझसे 15 लाख का जहेज मांगा है, तो मेरे ख्याल में उसको 10-12 साल तो ये कमाने में लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शरीयत मोहम्मदिया तो ये नहीं कहती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बराए मेहरबानी
निकाह को आसान किया जाए। हाँ। मेरा ये इस आपके प्लेटफॉर्म से, आपके शो से शरीयत तो मैसेज यही है। कहती है कि दीन देखो और फिर रिश्ता करो। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा है एक खानदान जो है वो दीनदार है तो आप उसमें रिश्ता कर लें। इतना सिंपल है हमारा सिंपल है, इस्लाम, बहुत सिंपल है। लेकिन इसको इतना मुश्किल बना दिया गया है। हम लोग बहुत सारी रसूमात को लेकर आ गए हैं हाँ, बिला वजह। और वो सारी हमारी सकाफत नहीं, नहीं है। वो सब इंडियन कंटेंट उठा के हमने अपनी शादियों में जो है। अब आजकल देखा है आपने, इतनी महंगी शादियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा। कम से कम आई हैव सीन मेनी वेडिंग्स, मतलब लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ, सबसे महंगा तो 5 लाख का तो दुल्हन का जोड़ा होता है। अब आप मुझे बताएं, 5 लाख का जो जोड़ा होता है उसने जिंदगी में दोबारा पहनना नहीं होता। बताएं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो ये इतनी अलमिया है। बहुत बड़े बड़े टेल्स वाले आ गए हैं और इस तरह से आ गए फिर हैं। खाने का बेदरीक, आप बहुत सारी डिशेस होती है वहाँ। हाँ। और खाने का वहाँ ज़्या हो रहा होता है। हाँ। कि वो रिस्क पैरों में पड़ा रहता है। आप इतना खाना आप ज़ाया कर रहे हैं। हाँ। तो बजाय इसके कि आप ज़कात का काम करें, आप किसी गरीब मुस्तहिक के काम आ जाएं। आप गरीबों को खाना खिला दें जी। आप सिंपल निकाह करें और उसके बाद आप गरीबों को खाना क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद इस हक में नहीं हूँ कि शादी जो है वो बहुत मतलब दमक चमक के साथ होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरी शादी अपनी बहुत सिंपल थी। यू वॉन्ट बिलीव दिस। अच्छा, बहुत सिंपल थी, मतलब कोई इतना महंगा जोड़ा नहीं था मेरा, मुझे भी याद है, और मुझे पसंद ही नहीं थी ये सारी चीजें। हाँ, मुझे ये याद है बारात पे ढोल जरूर लाए थे लड़के वाले। तो शादियां जो हैं वो सिंपल ही होनी चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन आजकल का जो हमारा अलमिया है, हमारा जो मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, दिखावे की तरफ, ये मैं सब दिखावा। अभी पहले शो में भी मैं अपने एक बात कर रही थी कि यहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लग गए। जी, दिखावा है, दौड़ है। जी बिल्कुल, ये दिखावे के ज़मरे में आता है कि अगर मेरे खानदान में मेरे किसी रिलेटिव ने एक शादी में अगर 30 लाख रुपए खर्च किए तो मैं चाहूंगा मैं 40 करूं, मैं 50 करूं, ताकि मेरी वाहवा हो, मेरी टोर हो। तो हमें इस चीजों से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आगे जो है हालात और ही जो है वो डाउन जा रहे हैं। खैर, हम आ गए थे आपकी शादी की तरफ, तो अब माशाल्लाह से आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 2 माह हुए हैं। 2 माह हुए। इन 2 माह में क्या चेंजेस आई है? 2 माह में चेंजेस ये कहें कि मैं मजीद कहें कि ठंडा हो गया। पहले वो कहते हैं ना कि जी शादी जब नहीं होती तो एक मतलब टाइम पे आप जाते नहीं है घर पे। हाँ, हाँ। और वैसे भी मैं सुबह में घर जा रहा होता था। देखिए जी, कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। नहीं मोमिना, मैं नहीं पछता रहा। अच्छा, हाँ, मैं अभी 2 महीने हुए। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है कि आगे जाके। डोंट से दैट, क्योंकि अभी 2 महीने हुए, अभी तो माशाल्लाह नई नई चीजें। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मैं आपसे 1-2 साल के बाद फिर इंटरव्यू करूंगी। अच्छा, नहीं, उम्मीद यही है मुझे, मैं जो 2 माह में समझाऊं कि ये रिलेशन आप बोथ साइड पर है। बिल्कुल, कि अगर आप इसको किस तरह लेके जा रहे हैं, ये डिपेंड आप पर है कि आप किस तरह लेकर जा रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, बिल्कुल ऐसे ही है, जरूरी नहीं है, बिसाइड्स एवरीथिंग इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। मैं तो एक मजाक कर रही थी। आपकी जिंदगी स्टेबल नहीं हो गई 2 महीने में? बेहतरीन, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैं पहले जा रहा होता था सुबह में घर। हाँ। कि इस दोस्त के यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, हाँ। यहाँ घूमना है, और सुबह में हम घर जा रहे हैं। हाँ। और अब आप देखें कि मैं रात के 9-10 बजे घर पे होता हूँ। सही। तो बहुत सारे दोस्त हैरान। तो मैंने उनको कहा कि और कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और फिर वो जो हमारी बेगम है, और वो हमारे बगैर खाना भी नहीं खाती। वेरी गुड। वो कहती है कि मैं तो अगर खाने की आदत डाल दी तो आप फिर लेट आओगे। हाउ स्वीट। अब तो आप मेरी फिक्र में आ ही जाते हैं ना कि चलो यार भूखी बैठी होगी, जाओ यार। तो मैं तो ये आदत आप में डालने नहीं दूंगी। मैंने कहा चलें जी। मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूंगी उनको कि भाभी जी आप बिल्कुल सही करती हैं, क्योंकि अगर आप अभी से ये आदत डालेंगी ना, आगे ये बंदा जो है कभी लेट नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। उनको ये भी आप मैसेज देंगे, वो मेरे बारे में बड़ी कॉन्शियस होती है कि मीडिया इंडस्ट्री में हो खवातीन बहुत सारी एंकर, वो हर बंदा होता है। देखिए आपका सब पार्टनर होती है या सब होती है। इवन आई एम, मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो मीडिया से नहीं है, बट आई एम कॉन्शियस अबाउट माय। अच्छा, क्योंकि ये एक औरतों का स्टाइल है, एक फितरी अमल है। अच्छा। हाँ। और अगर फिर वो मीडिया में होते आपके हस्बैंड, फिर तो मेरे ख्याल में आप ज्यादा परेशान होती हैं। नहीं, कॉन्शियस होती हूँ कि क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह माफ करे, कि शक हो या कुछ इस तरह का हो, वो भी आपकी केयर करती होंगी कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाया, किसके साथ हैं, दोस्त के साथ इतना टाइम क्यों गुजार लिया, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। कभी कभी तो मोमिना महसूस भी नहीं होता कि ऐसे बहाने से मेरा फोन उनके पास चला जाता है
तो अच्छा फिर मुझे याद आता है कि अच्छा मैं ये कुछ कर रहा था तो शायद वो चेक हो रहा है। हाँ, तो बताएं आप। तो बिल्कुल देखिए, ये जो है एक स्टाइल होता है वाइफ का, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, अगर लेकिन ये वही कि बात आ जाती है, लेकिन मोमिना जो आपका है ना वो आपका है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से तो कि ये मैं उनको समझाता हूँ और जो आपका है अगर वो सही है तो फिर उसको मोबाइल दिखाने में कुछ होना नहीं चाहिए। जी जी नहीं नहीं, मेरा मोबाइल तो घर पे होता है, मैंने अच्छा। मोबाइल पे कभी वही नहीं किया, मेरा मोबाइल पे इवन पासवर्ड तक नहीं होता, क्योंकि जो इंसान किसी उसमें नहीं है तो। हाँ। और मेरा मोबाइल मेरी सिस्टर्स यूज कर रही होती है, मेरी बेगम यूज कर रही होती है। सेम लाइक मी एंड माय हस्बैंड, उनके भी फोन पे पासवर्ड नहीं है, मेरे भी फोन पे पासवर्ड नहीं। सब बच्चों के हाथ में होता है, मेरी भांजियां ऐसे ही। होती हैं, मेरा बेटा होता है माशाल्लाह से, तो सबके हाथ में होता है। होना भी यही जब आप चाहिए। सही हो तो आप आपको सही क्या हो, जरूरत है। अगर इसमें कुछ आपके कुछ राज हैं या आप बहुत सारे लोगों से इंगेज हो तो फिर तो आप कुछ छुपाओगे, जब कुछ होगा नहीं तो पड़ा रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल आपके ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, आप हर जगह आपका हाँ। सेल फोन ट्रैवल कर रहा है। चलें जी, 2 महीने हुए हैं और अल्लाह करे बहुत आगे शुक्रिया। आपकी जिंदगी माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत खुशियों से भर जाए। मुझे ये बताएं, अभी तो 2 महीने हुए हैं, अब मैं आपसे और मजीद क्या पूछूं, आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है, कहाँ तक जाएगा ये पाकिस्तान, क्या होगा इसका, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। आपको पता है कल भी एक वाकया हुआ था। वाकयात तो मोमिना पूरे दुनिया की कंट्रीज में होते हैं और अल्लाह पाक नाखुशगवार वाकयात से सबको महफूज सबको रखे। बचाए, हाँ। जहाँ तक आपने बात की कि आप इस मुल्क की तामीर और तरक्की आगे कैसे देख रहे हैं, तो ये इस मुल्क को ये अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था। हाँ। तो ये मुल्क, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये कभी डूब नहीं सकता। ये आशिकाने रसूल का ये मुल्क है और अच्छे बुरे वक्त कौमों पर आते हैं, बिल्कुल। लेकिन वही कौमें इन वक्त से निकलती हैं जो जिंदा दिल होती हैं, जो बहादुर होती हैं, जिनको अपने नज़रियात, अपने उसूल, अपनी सकाफत, कल्चर का पता होता है। तो हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा जज्बा है और पाकिस्तान में तो 62% से भी ज़्यादा जवान लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो ये जवानों का मुल्क है। हमने हर दौर में, हर मुश्किल दौर में ये पाकिस्तान निकला है और अभी भी हम निकल जाएंगे। आपने देखा कि कोविड के बाद बड़े मुश्किल हालात थे, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बैठ गईं, लेकिन पाकिस्तान में मईशत का पहिया चला और यहाँ पे गनी परवर लोगों ने अपनी तिजोरियों के मुंह खोले, आवाम की खिदमत की और आपने देखा कि मैक्सिमम लोगों को भूख से बचाया, उनको रोजगार दिया। हमने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां रुकी, कैश लोगों ने तकसीम किए तो कोविड में। जी, तो अच्छा। मतलब स्पेशली मैं कराची वालों को अप्रिशिएट करूंगा कि किसी को भूखा नहीं सोने देते। अगर आप रमजानुल मुबारक में अगर आप चाहे इफ्तार या सहर में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी शारा पे आपको लंच नहीं मिलेगा, आपको डिनर नहीं मिलेगा, आपको अशिया पुरदनोश मिलेंगी। I also have seen many things। खैर मुझे जाना है ब्रेक पे, तो मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हम बैठे हैं इस वक्त साजिद हुसैन के साथ। साजिद, मुझे ये बताएं कि शादी के बाद जो है अम्मी ने आपके अंदर कैसे चेंज देखा, उनको कोई बदलाव नजर आया अपने बेटे के अंदर? बदलाव तो कुछ माओं को अपनी बेटों पे बड़े शक व शुबात होते हैं कि ये इसकी अब शादी हो गई है तो अब ये जोरू का गुलाम हो गया, या बाकी भाइयों को बहनों को टाइम नहीं दे रहा, या घर वालों को टाइम नहीं दे रहा, बेगम के साथ इस तरह की बातें सुनने को मिली है? मुझे नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने सबको मैनेज किया। अच्छा जी, जो जिसके राइट्स हैं बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने दिए और अम्मी ने तो मजीद मुझ में बदलाव देखा और मेरी बेगम को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपके आने के बाद मेरा बेटा टाइम पे घर आ रहा है। अरे तो मतलब आपने इसको इतना सुधार दिया है, वरना ये टाइम पे आता ही नहीं था घर पे। तो अम्मी ने तो मतलब अम्मी खुश हैं। अच्छा, हाँ, वो बहुत सुकून में शादी। मतलब वाइफ भी कोऑपरेट करती हैं बहुत ज्यादा आपकी वालिदा के साथ? बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनकी काउंसलिंग करने में शायद 6 माह 1 साल लग जाएगा। अच्छा। लेकिन उसने 1-2 महीने में ही आउटपुट दे दिया कि मैं अब इधर ही की हूँ। अरे वाह। तो वो मेरी बहनों के साथ बहन बन गई। हाँ। मेरी वालदा की बेटी बन गई। अरे तो मुझे अभी कल ही बता रही थी कि
अम्मी ने मुझे नया टास्क दिया। मैंने कहा बताएं भाई कौन सा टास्क मिला आपको? हाँ। तो उन्होंने कहा मुझे नया टास्क ये मिला है कि रात का खाना मैं बनाऊंगी। अरे वाह, तो मैंने बोला चले भाई अब तो आपको ऑनरशिप मिल गई है How किचन की। sweet, हाँ। तो वो बहुत हैप्पी थी कि रात का खाना अब मैं बनाऊंगी सबके लिए। तो देखिए ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सकाफत है कि हमारी जो खवातीन है वो इस चीज़ से अप्रिशिएट करती हैं बजाय इसके कि मुझे काम दे दिया। नहीं, उसने कहा कि मैं बड़ा खुश हुई कि घर की हमारी बड़ी ने मुझे बुला के कहा कि रात का खाना आप बनाओगी। मतलब इट्स लाइक दैट कि जैसे आप किसी जगह पे हो, किसी कंपनी में हो, तो आपको कोई डेजिग्नेशन मिल जाती है अचानक से, वो कहते हैं आपकी प्रमोशन हो जाती है, तो उनकी प्रमोशन हो गई। वो खुश हो रही थी कि मेरी प्रमोशन हो गई। अवार्ड फंक्शन जो आप कराते हैं तुमसे है पाकिस्तान का, इसके फंड्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं और कितने लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? मोमिना फंड्स तो हम बताते नहीं हैं। अच्छा। और दूसरा ये नहीं मतलब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं मैं बताता हूँ, मैं जस्ट लाइटर मूड में था। मोमिना बहुत सारे पाकिस्तान में लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मेरे अवार्ड प्रोग्राम की बात है तो मैक्सिमम बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट करती है, चाहे वो किसी भी फील्ड से उनका वास्ता हो। स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, फूड इंडस्ट्री के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कराची में, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, तो उनकी प्रमोशन होती है, पाकिस्तान की ब्रांडिंग होती है, तो सबका ही फायदा है। तो सभी चाहते हैं कि मैं ज़्यादा इसमें अपना हिस्सा डालूं। और स्पेशली मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके शो में आसिफ भाई को। अच्छा। आसिफ समसम साहब ने इस हमारे अवार्ड प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट किया। फरहान फैसल साहब ने बहुत सपोर्ट किया, प्रोग्रेसिव बिल्डर्स के रूए रवा हैं वो। तो इस तरह के लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं। और फिर जमाल डैडी साहब हैं, iShopping.pk के रूए रवा हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो एवरी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मोमिना मुझे कभी किसी को बोलना नहीं पड़ा। मुझे खुद लोग फोन कर रहे होते हैं कि साजिद ये हम आपकी क्या मदद मतलब कर सकते हैं। सबके सब आपके वेल विशर हैं जी, वो खुद पूछते हैं कि बताओ क्या करना है आपके लिए। तो मुझे कभी किसी को ये नहीं बोलना पड़ा कि मेरे लिए ये कर दें, जब वो खुद मुझसे राब्ता करते हैं। तो ये चीज इसीलिए होती है कि आपका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव है उन लोगों के साथ। हाँ, इखलाक मैंने आपको कहा ना, ये हमारे खून में है। बिल्कुल, ये तरबियतें आपका इखलाक बताती हैं कि आपकी जेनेटिक्स में है। जी, यहाँ से पता चलता है आपकी तरबियत की है और किस खानदान से आप बिलोंग करते हैं। तो ये हुस्न इखलाक और वफादारी बिल्कुल ये विरसे में मिलती है। ये मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, असल से खता नहीं, कम नस्ल से वफा नहीं। तो ये मिसालें बिल्कुल सही हैं। आपके शोज में अक्सर मैंने देखा है आप इसी तरह के शेर और शायरी जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह के शेर आपको याद करते हैं या आमद होती है? हाँ, ये सही आपने कहा कि आमद होती है। जब हम किसी टॉपिक पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हाँ। तो मोमिना उस टॉपिक में हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही। मेंटली फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब मैं शो कर रहा होता हूँ तो शो से पहले मैं उस टॉपिक में घुसा पड़ता हूँ, उस न्यूज़पेपर को देख रहा हूँ और करंट अफेयर की तमाम चीजें मैंने छाटी भी हैं। नजर आती है। जी हाँ, सब चीजें हम कलेक्ट करते हैं। तो जब आप सब चीजें कलेक्ट करते हैं तो उतार शुरू हो जाती है। बिल्कुल यूनिक वर्ड आपके माइंड में आते हैं। हाँ। और अच्छे अच्छे अलकाबात और शेर व शायरी आपके माइंड में खुद उतरती है। और यही मैं कहता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। अच्छा, मुझे बताइए शेर व शायरी का शौक है आपको? किसी जमाने में हुआ करता था। जब हम कॉलेज में थे तो टीन एज थी। तो आपको पता है कि जब टीन एज का बच्चा होता है तो उसको सभी चीजें अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल, वो एक एज ही ऐसी होती है। हाँ, और मैट्रिक का स्पेशली मुझे शेर याद आ गया गालिब साहब का, ऐ दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। तो ये बड़ा स्कूल में मैट्रिक में हम लोग इसको बड़ा एंजॉय किया करते थे उर्दू में। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से? यहीं कराची से? यहीं से बिल्कुल। कौन सा स्कूल था? ZN अकेडमी गुलिस्तान जोहर से मैंने तालीम हासिल की है, अपने ही शहर से। जी हाँ, और अभी भी मेरी रिहाइश गुलिस्तान जोहर कराची में ही है। तो लास्ट 28 ईयर से मैं वही हूँ। तो बड़े अदवार देखे हैं, नाइट मैचेस खेलना, भरपूर लाइफ को मैंने एंजॉय किया। और कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने? कॉलेज भी यहीं से मेरा, जोहर डिग्री बॉयज कॉलेज गुलिस्तान जोहर। और यूनिवर्सिटी भी मेरी कराची यूनिवर्सिटी से मैंने। अच्छा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको कभी मोहब्बत हुई? हाँ, ये आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया। अब मैं सोच रहा अगर मैं बताऊंगा तो मेरी बेगम को पता चल जाएगा कि इनको मोहब्बतें हुई थी। देखिए मेरी बात सुने, जिंदगी में ना इंसान को हर किसी को मोहब्बत तो होती है। हाँ, अब ये कहो कि मुझे नहीं हुई तो ये तो बहुत सफेद झूठ होगा। कॉलेज में मैं नाम पता नहीं पूछ रही हूँ, आप
वैसे ही बता दें। नहीं, मैं बता देता हूँ मोमिना, मेरी बेगम और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, नहीं अगर वो नहीं, आप पूछेंगी- रिस्क ना लें, मैं बता रही हूँ। अगर वो पूछेंगी तो मैं उनको संभाल लूंगा। आई एम गिविंग यू अ सजेशन, रिस्क मत नहीं, लें। मैं तैयार हूँ। अच्छा, और फिर ठीक अगर है। अगर वो खातून हाँ। इस वक्त तो वो दुबई में होंगी और खुश होंगी, अच्छा जुदाई हो गई, अच्छा और कहें कि बचपन की और कॉलेज लाइफ की मोहब्बत थी। फराह खान मुझे अच्छी लगा करती थी। अच्छा एंग्लोफाइल लैंग्वेज सेंटर में हमारी हुई, क्लास फेलो थी मेरी। अच्छा अच्छा तो बड़ा हमारा दोस्ताना था अच्छा। और काफ़ी अरसा चला। तो तो बहुत अच्छी खातून थी। तो मैं अभी भी शायद उनको मिस करता हूँ। अच्छा तो जहाँ भी रहे खुश रहें। हम मेरी नेक ख्वाहिशात उसके लिए। अब तो पता भी नहीं है, राब्ते मुनक़ता हो गए। बिल्कुल वो बिल्कुल कहते हैं ना, बचपन के यार थे, कुछ कोई कहाँ गए, कोई कहाँ बिछड़ बिल्कुल गए। ऐसे ही। तो वो एक था। अब जो आपने ये कहा। बात जो है वो अपने बिहाफ पे की है, सही है। आप नहीं, मैं इसके ऑन बाद इसको जो इनके साथ घर जाके होने वाला है वो तो या ये जानेंगे या फिर इनका अल्लाह जानेगा। नहीं, मैंने नहीं, आपको कहा था रिस्क मत लें। मैं अपनी वाइफ को संभाल लूँ। ठीक है, अभी 2 महीने हुए हैं, अभी संभाल सकते हैं, आगे नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा। नहीं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, पूरी लाइफ आप संभाल नहीं, सकते मैं आपको बता रही हूँ ना, आई एम अ वाइफ, तो मैं अच्छा। आपको सजेशंस दे रही हूँ आपको। मुमकिन है। हाँ। वैसे सुन तो यही रहे हैं अभी कि बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बिल्कुल आगे आगे बिल्कुल देखो क्या होता है। बिल्कुल नहीं, खैर इतना भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से अपने शो में कहती हूँ कि बीवियां जो होती हैं ना बड़ी मासूम होती हैं। देखिए, अगर आप गए हैं घर तो उसने शिकायत भी अगर करनी है तो आपके साथ करनी है, अगर जो वो बात है। हंसेगी भी तो वो भी आपके साथ हंसेगी, वो बाहर किसी के साथ नहीं हंस सकती है, क्योंकि वो जो आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है वो किसी के साथ नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा प्यार से हैंडल किया करें, वरना बीवियां बड़ी प्यारी होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, मेरी वाइफ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, हाँ, हाँ। बहुत क्यूट हैं, स्वीट हैं। हाँ, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कुछ होते ना मुंह पे तारीफ करना, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छी खातून है। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी जो है आपकी खत्म हुई और उसके फौरन बाद जो है आप इस तरफ आ गए। आप जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब फिर मैंने बस एक था कि मुझे किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता था, कोई मुझे सही, डिक्टेट करे। बिल्कुल बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट लोग मुझे आके समझाएं, मुझे आके बताएं, तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे ईगो को ठेस पहुंच रही है। तो सही, मैं फिर कहता था कि मुझे नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे वहाँ काम करना अच्छा लगता है जहाँ मैं खुद से मेंटली सेटिस्फाई हूँ। वही बात आ जाती है ना कि आपको एक खुला ग्राउंड जी मिलना हाँ। चाहिए। देखिए, इंसान हर कोई जो है परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी अपना 100% नहीं दे सकता है। अगर किसी इंसान में कुछ गलतियां हैं तो कुछ उसमें अच्छाइयां भी होंगी। अगर वो गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी खैर जब स्टार्ट किया था, मैं भी साथ साथ अपना बताती जा रही हूँ, क्योंकि आज जो है हम दोनों का इंटरव्यू हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम दोनों एंकर्स का इंटरव्यू हो रहा है हमारे वीनस एचडी के चैनल पे। तो मैंने भी स्टार्ट में मतलब डर लगता था, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैं शुक्र है अल्लाह का सीखा। हाँ, अब तो आप में कॉन्फिडेंट बहुत है। सीखा। और अब तो आप भी सीनियर की कैटेगरी में हैं। हमारी नहीं, आप नेक मुझसे ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप मुझसे सीनियर आप इसी तरह ही शो करती रहें। आप मुझसे सीनियर है साजिद, क्योंकि आप करंट अफेयर का वो शो करते हैं जिसमें 2 लोग आके गुत्थम गुत्ता हो सकते हैं। अच्छा, मेरे शो में अगर कोई ऐसा बंदा आएगा, आई डोंट थिंक सो कि मैं आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हम हाउ कैन आई हैंडल देम? मतलब आप तो माशाल्लाह से कर नहीं, लेंगे। हमारे लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इन करंट अफेयर के शो में आप मुझसे सीनियर हैं। मेरा शो तो बड़ा लाइटर मोड का है। खैर, यूनिवर्सिटी के फौरन बाद आपने जो है आपने सोच लिया था, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी डिबेट्स वगैरह की थी? हाँ, बहुत ज़्यादा मैंने डिबेट्स की। और जो एनुअल फंक्शन हमारे हुआ करते थे, या 14 अगस्त के जब इवेंट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते, तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। नेशनल सॉन्ग्स में, स्पीचेस में। तो एक शुरू से एक पैशन होता है, बच्चे में नज़र आ रहा होता है कि यार ये बच्चे में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। लेकिन तो मैं जब भी आपको बताऊं कि कॉलेज में, सॉरी आई इंटरप्टेड यू, कॉलेज में जाके ही पता चलता है कि हाँ मुझे आगे क्या करना है। जी हाँ, और स्पेशली मैं दुआगो हूँ उन टीचर्स के लिए कि जिन्होंने हमारी तरबियत की, जो हमें समझाते थे घंटों। तो आज उन्हीं की बदौलत हैं हम जहाँ बैठे हैं। और आने वाले नौजवानों को, बच्चों को भी यही कहूँगा कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें।
होता है, हम भी शरारतें बहुत जोली हुआ करते थे। और शरारतें मैं समझती हूँ बच्चों को करनी चाहिए। देखिए बच्चा गलती नहीं करेगा ना तो उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे ये क्यों नहीं दोबारा करना चाहिए। आई थिंक सो कि शरारतें जो है बच्चों को करनी, शरारतें करें, टीचर से बदतमीजी ना करें। हाँ, गलतियों में और शरारतों में फर्क होता है। जी जी जी, जी। एक गलती होती है, एक शरारत होती है। बचपन की कोई टीचर आपको याद है जिन्होंने आपकी बड़ी अच्छी से काउंसलिंग की हो, जिन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया हो? यूजुअली 9th 10th में या 8 9 10th में आपको एक ऐसा टीचर जरूर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे सर जुनैद, तो वो मुझे घंटों समझाया करते थे। इवन वो टेलीफोन भी किया कर देते थे कि आज आपने सब सही पढ़ा और आज आपकी जो है टाई सही नहीं थी। आपकी रिपोर्ट देते थे आपको? हाँ, एक एक चीज मुझे समझाते थे कि देखें पहले आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी राइटिंग इंप्रूव होती जा रही है, ऐसे ही प्रैक्टिस करें। मतलब वो एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना बच्चे में कि एक पीरियड खत्म हो गया तो आपने छोड़ दिया, लेकिन वो उसके बाद भी मतलब अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो करते थे। तो मुझे याद है कि एक दिन वो लेक्चर दे रहे थे और मैं खड़ा हुआ एक अपनी कुलीग से, महक से कह रहा था, महक मुझे इंक दे दो पेन में। अच्छा। तो हमारे जमाने में तो चौक हुआ था, उन्होंने वो मुझे चौक मारा। हाँ, चौक होता था, इतनी दूर स्पीड से, जी हाँ, वो मुझे इतनी स्पीड से पड़ा तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने ऐसे मुंह पे हाथ रखा और मैंने रोने लग गया कि मुझे क्यों मारा। तो वो क्यों मारा तो मुझे उसका जवाब मिलता है 8 दिन बाद। तो मुझे सर ने कहा कि यार ये कौन सा एडिकेट्स है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आपके पास इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके पास इंक नहीं है पेन में। तो वो भी मुझे जी हाँ याद रहता है कि सर ने कभी नहीं डांटा था, लेकिन वो मुझे बड़ा डांटा था। और इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख जाता है। मतलब उनका मैसेज यही था, उन्होंने कन्वे किया कि आपकी पेन में इंक होनी चाहिए। जब आपको पता है कि अभी पीरियड स्टार्ट हो गया तो आप एटलीस्ट, वो कहते हैं ना, वेपन तो आपका रेडी हो। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप जंग पे जा रहे हैं तो आपके पास तकरीबन वेपन वगैरह सब हो। तो मेरी पेन में इंक नहीं थी। अच्छा, शादी के लिए आपको कोई पसंद नहीं आ रही थी तो आपने तो पसंद कर ली, तो शादी से पहले आपको कभी किसी ने प्रपोज किया? ऑब्वियसली आप इस फील्ड में हैं, और कभी किसी लड़की ने प्रपोज किया आपको? हाँ मोमिना, लेकिन अब मैं नाम नहीं लूंगा उनके। नहीं, मैंने आपको मैंने पहले भी कहा था नाम मत ले आप। बहुत सारी खवातीन ने किया और आपने रिजेक्ट किया उनको? जी, रिजेक्ट मैंने यूं नहीं किया, मैंने उनको कहा कि मैं इस तरह के रिलेशंस पे बिलीव नहीं करता। सही। मैंने कहा कि आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब दिल आया आप पे किसी का? जी हाँ, तो मोहब्बत हुई आपसे किसी को दिल दे बैठे थे। तो जब दिल किसी को दे बैठे थे तो किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं हो सकता। तो मेरी ये नेचर ही नहीं थी। यानी कि मौके आपको बड़े मिले? जी हाँ, लेकिन मेरी ऐसी नेचर नहीं है। ऑलमोस्ट कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया था आपको? ज्यादा नहीं, 2 लड़कियों ने तो किया था मुझे। 2 कम होती हैं। अच्छा। एक और एक 11 होता है। आपके पास तो फिर 2 थी। हाँ, तो लेकिन मैंने उनको एक्सक्यूज किया। मतलब उनको गुस्सा नहीं आया? रिएक्शन क्या था उनका? दुखी हो गई जब मैंने मैसेज किया। दिल तोड़ दिया आपने। वो दुखी हो गई थी। तो लेकिन बाद में उन्होंने अंडरस्टैंड किया होगा, और आई एम श्योर कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया होगा। रिसेंटली शादी से 2 माह पहले भी ऐसा ही, एक शादी से 2 माह पहले। अच्छा। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि आपने तो कभी ऐसा जिक्र किया ही नहीं। अच्छा। मैंने कहा आपने कभी पूछा ही नहीं। हाँ। आपने आज अचानक ये बम फाड़ा तो मैंने बता दिया बीबी मैं किसी से प्यार, और मेरा तो निकाह है अभी 2 माह बाद। क्या बात है, क्या दिल खोल के इस दिल वाले ने जो है अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। थैंक यू सो मच साजिद, आपके साथ वक्त का सीरियसली मुझे पता नहीं चला। मेरे शो का वक्त होने जा रहा है खत्म, लेकिन जाने से पहले आप हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये दूंगा तमाम नौजवानों को कि एक टाइम होता है जब आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो ये वही टाइम है कि आप की माइंड में एक चीज़ पनप रही होती है कि मैंने कुछ करना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। जो बनना है आप बने, लेकिन उस तमाम उस सिचुएशन में, उस फील्ड में रहते हुए भी आपने एक हिस्सा निकालना है मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए, या कि इस मुल्क में रहने वाली कौम के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कि आप अपने हिस्से का काम करें। और जब ये सब अपने हिस्से का काम करेंगे तो हमें तामीर, तरक्की और अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी लगन के साथ मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें, यही मेरा मैसेज है।
थैंक यू सो मच साजिद एंड इट वाज वंडरफुल टाइम विद यू सीरियसली शुक्रिया। वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला ये बहुत होता है कि शुक्रिया। जब दो एंकर्स बैठे हों तो टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं हाँ, चलता बातें ही बातें हो रही होती हैं। बिल्कुल जी व्यूअर्स मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत अल्लाह हाफिज